मैं इतना समर्थ हूँ, मेरा आंखों अच्छा काम कर रहा है, मेरा हाथ अच्छा काम कर रहा है, मेरा दिमाग अच्छा काम कर रहा है, मेरा पैसा भी मैं कमा रहा हूँ। मेरी जन्म दिया माता जी का चेहरे का ऊपर निराश भाव आया ना, मैं जिंदा रहने तो क्या फ़ायदा है। मेरे पिताजी एक ही आदमी, कमाई गई आदमी, सब पूरा हमारा हमको डिपेंडेंट था मेरे पिताजी को। सो इसीलिए उनका बेटा को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। एट द एज ऑफ 21 इट वाज द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम माय फादर। ये स्कूटर में हम यात्रा करने तो हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। इस यात्रा में सिर्फ 2 नहीं है, 3 है। हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ रहे हैं। ये भावना से अभी तक हम यात्रा कर रहा है। अच्छा, आपने जो जगह देखा नहीं था अभी वो जगह देख रहे हैं। उड़ीसा में भी जगन्नाथ धाम भी आप गए, कैसा लग रहा है कि सब मंदिर को आप देख रहे हैं और पूजा कर रहे हैं वहाँ पर भी? वो मंदिर जगन्नाथ का मंदिर दिखाया मेरा बेटा। वो बहुत ऊपर है, गोपुर बहुत ऊपर है, बड़ा है, मंदिर भी बड़ा है, भगवान भी अच्छी तरह दिखाया। मेरा बेटा बच्चों की तरह मुझको ऊपर उठाकर भगवान को दिखाया। क्योंकि भीड़ है, रहते हैं ना लोगों का भीड़, भीड़ रहने से माँ जी को दर्शन नहीं होता, इसलिए ऊपर उठाकर मुझको बच्चों की तरह मंदिर को दिखाया। बहुत खुशी मिली। अच्छी तरह स्कूटर रास्तार गड़े लोकों को नहीं है, किंतु ये स्कूटर तीर्थ यात्रा करुच्ची, ये सुनले आपण भी आश्चर्य हेबे निश्चय। ये स्कूटर कहानी और या पछरे डी कृष्णकर कहानी मध्य रही एक नियारा कहानी। एथिपाई नियारा कहूँ कि वर्तमान समय जेतबले स्वार्थर दुनिया सेतबले श्रवण कुमार भूमिका तुलाउछंती डी कृष्णा तांका माँ अछंती आउ एई स्कूटर रे सारा भारत बोलछन, तीर्थ स्थान बोलछंती। डी कृष्णा जी, हमने देखा कि आप हर जगह घूम रहे हैं और इसी स्कूटर में ही घूम रहे हैं। मन में क्या आया कि क्यों तीर्थ यात्रा करना है और ऐसे स्कूटर में निकलना है? ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा है। पहले हम एकता कुटुंब में थे, 10 लोग था हमारा बड़ा संयुक्त परिवार में। उसी समय में मेरी माताजी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, ज़मीन पहुंचना, इसी कामों में समय बीत गई। बाहर का विहार नहीं था, क्योंकि 10 लोग था ना, उनका सभी 10 लोगों का क्षेम चिंतन पाल पोषण करता था। सो लाइफ इज़ गोइंग ऑन लाइक दैट। 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गस्थ हो गया। उसी समय में मैं बेंगलुरु में काम करता था। आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर। आफ्टर माई फादर डिमाइज मेरी माताजी को मैसूर से लेके बेंगलुरु में मेरा साथी रख लिया। एक दिन बातों बात करने, मुझको एक आदत है, रात भोजन होने के बाद माताजी के साथ प्यार से बात करना, उनका कष्ट सुख विचारण करना। उसी समय में एक दिन वार्तालाप करने के समय में मेरी माताजी को बोला, माँ आप तिरुवण्णामलाई, तिरुक्कोइलूर, तिरुवारंगम, तिरुनेलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखे हैं माँ? मैं पूछा। मेरी माताजी ने कहा, मैं यहाँ पास वाले बेलूर हड़ेबीड मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक। ये बात सुनकर मुझको बहुत परेशान हो गया, मुझको दुख हो गया। मैं इतना समर्थ हूँ, मेरा आंखों अच्छा काम कर रहा है, मेरा हाथ अच्छा काम कर रहा है, मेरा दिमाग अच्छा काम कर रहा है, मेरा पैसा भी मैं कमा रहा हूँ। मेरी जन्म दिया माता जी का चेहरे का ऊपर निराश भाव आया ना, मैं जिंदा रहने तो क्या फ़ायदा है। इमीडिएटली मैं सांत्वन किया मेरी माता जी को। मेरी माताजी को बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको सिर्फ बेलूर हड़ेबीड एक ही नहीं, सारे भारत आपको मैं दिखाता है। और तब से ये यात्रा शुरू हुई। माताजी, तब से ये यात्रा शुरू हो चुकी है और बेटे आपको अपने स्कूटर में घुमा रहे हैं सारे हिंदुस्तान में, कैसा लग रहा है? पहले मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बच गई थे, बाहर का विहार नहीं था। इसलिए मेरा बेटा, मेरे पति चल बसने के बाद एक ही बेटा है, वो मुझको अच्छी तरह अपने साथ ही रखकर अच्छी तरह देख रहा है। मैं कुछ भी नहीं देखा था ना पहले, इसलिए मेरा बेटा अम्मा जी को जीते रहते समय, जिंदा रहते समय सब कुछ दिखाना, ऐसा चाहकर मुझे सारा भारत का दर्शन कराया है। भारत में जितना पुण्य क्षेत्र है उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ पुण्य नदियों में नहा के, मंदिरों का तीर्थ प्राशन करके मेरा जन्म सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है, ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इसलिए आपके बेटे को लोग श्रवण कुमार कह रहे हैं। ओ श्रवण कुमार कहलाया है कि लोगों ने दिया है, संगत समझते दिया है। ये उपाधि मेरे बेटे एक को ही मिलना चाहिए, ऐसा हमारा अरमान नहीं, सारे बेटे लोगों को ये उपाधि मिलना चाहिए।
ये बेटे लोगों को मिलना चाहिए कि क्या क्या करना है, इसलिए वे बेटे अपने माता पिताओं को बुढ़ापे में अच्छी तरह देखना, अपने साथ ही रख कर देखना, अलग नहीं बनाना। अलग बनाने से हमको उनके मन को परेशान होता है, उनके मन के परेशान होने से हमको भलाई नहीं होता, बच्चों को भलाई नहीं होता। इसलिए अब जीते रहते समय उनकी सेवा करना, जिंदा रहते माता पिता वो चल बसने के बाद क्या करना, इसलिए जीते रहते समय उनकी सेवा करना, वृद्धाश्रम नहीं भेजना। वो कुछ भी ना मांगते नहीं बेटों से, सिर्फ प्यार मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, वो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो प्यार को उनके औरस पुत्र देना है। दूसरों से सेवा करने से उनके मन को उतना आनंद नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। वृद्धाश्रम में कोई लोग दूसरे लोग सेवा करते हैं ना, उसके मन को कुछ भी आनंद नहीं मिलता। वे अपने खुद का बेटा औरस पुत्र है ना, वो बेटे करने से उनके वो मन आनंद को मिलता है। लेकिन डी कृष्णा जी, सबके दिमाग में वही बात आ रहा होगा कि स्कूटर स्कूटर क्यों, इतना पुराना स्कूटर है, कहीं पे जंग लग गया है, कहीं पे टूट गया है, कहीं पे ओल्डिंग भी किया है आपने, इस गाड़ी का मरम्मत भी की है, तो क्यों ये स्कूटर क्यों, आप तो और कुछ भी ले सकते थे। ये स्कूटर मेरे पिताजी मुझको दिया पहला गिफ्ट है। ये मेरा 21st ईयर में, क्योंकि हमारा बड़ा परिवार ने ना, मेरे पिताजी एक ही आदमी, कमाई गई आदमी, सब पूरा हमारा हमको डिपेंडेंट था मेरे पिताजी को। सो इसीलिए उनका बेटा को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। एट द एज ऑफ 21st इट वाज द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम माय फादर। ये स्कूटर में हम यात्रा करने तो हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। इस यात्रा में सिर्फ 2 नहीं है, 3 है। हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ रहे हैं। ये भावना से अभी तक हम यात्रा कर रहा है। अच्छा, आपने जो जगह देखा नहीं था, अभी वो जगह देख रहे हैं। उड़ीसा में भी जगन्नाथ धाम भी आप गए, कैसा लग रहा है कि सब मंदिर को आप देख रहे हैं और पूजा कर रहे हैं वहाँ पर भी। वो मंदिर जगन्नाथ का मंदिर दिखाया मेरा बेटा, वो बहुत ऊपर है, गोपुर बहुत ऊपर है, बड़ा है, मंदिर भी बड़ा है, भगवान भी अच्छी तरह दिखाया। मेरा बेटा बच्चों की तरह मुझको ऊपर उठाकर भगवान को दिखाया, क्योंकि भीड़ है रहते हैं ना लोगों का, भीड़ रहने से माँ जी को दर्शन नहीं होता, इसलिए ऊपर उठाकर मुझको बच्चों की तरह मंदिर को दिखाया। बहुत खुशी मिली। अच्छी तरह वो दर्शन हो गया। ये बात है कि सबके दिमाग में वही बात आता होगा कि आप नौकरी करते थे, नौकरी आपने छोड़ दिया और अभी स्कूटर में घूम रहे हैं, इतनी जगह घूम रहे, कहाँ घूम रहे हैं, और पैसा भी तो खर्चा होता होगा। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है, सभी पुण्य क्षेत्र, सभी मठ मंदिर आश्रम गुरुस्थान स्पिरिचुअल सेंटर, मठाधिपति पीठाधि साधु सतपुरुष सभी दर्शन करके हम निकल रहा हूँ। सभी पुण्य नदी में स्नान, सभी अभी तक हम 93,675 किलोमीटर घूम चुका हूँ। पैसा, मैं 13 साल नौकरी किया, आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर नो। मेरा पूरा कमाई गई सैलरी इंसेंटिव सभी मेरी माताजी का अकाउंट में रख लिया है। हर महीने हमको इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट से हम इस यात्रा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरों का ये 1 रुपये भी नहीं लेते। हम 3 प्रिंसिपल रखे हैं, दूसरों का पैसा नहीं लेते, दूसरों का गिफ्ट भी नहीं लेते। सो हम मठ मंदिर आश्रम में आश्रय लेते हैं, वहाँ क्या का भोजन मिलता है, वो प्रसाद मिलता है, वो खाते हैं, इतना है। हम हमारा खुद का, मैं कष्ट से संपादन किया पैसा से मेरी जन्म दिया माताजी को यात्रा करना, पुण्य नष्ट नहीं करना। दूसरों से मांगने तो कलंक आता है ना, वो भी मैं पुण्य नष्ट नहीं होना चाहिए। मेरा पुण्य पूरा मेरी जन्म दिया माताजी को मेरा संपादन से करना, ये यात्रा ऐसे चलती रहेगी। हाँ, अभी सभी पूरा हो गया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हो गया, साथ ही साथ नेपाल भूटान म्यांमार भी इसी स्कूटर में जाके आया। अभी थोड़ा पूरी ओडिशा का तो दिस पार्ट कोस्टल बेल्ट एंड कलकत्ता का तरफ थोड़ा जा रहा हूँ, वेस्ट बंगाल का। जो भी आपको देख रहे हैं सबको क्या कहना चाहेंगे। वो माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है। माता पिता हमारा साथ रहने वाला भगवान है। वो जीवित रहने का समय में उनको सेवा करना, क्योंकि छोटा उम्र से बहुत त्याग कष्ट को सहन करके सभी माता पिता अपने अपने बच्चों को ऊपर उठाते हैं, लालन पालन करते हैं, एक स्थायी तक वो लेके आता है। पूरा उनका एफर्ट से हम इतना अच्छा लाइफ जी रहे हैं। सो हम भी बड़ा होने के बाद मेरे माता पिता को भी सेवा करना, उनको रीपे करना, क्योंकि जन्म दिया ओके, वो जीते रहते समय सभी माता पिता जिंदा रहते समय उनको सेवा करना।
बाद में हजारों लोगों बुलाकर ओ मेरा ग्रैंडफादर को ये इच्छा था, ये खाना ये अच्छा था, दान पुण्य दान सभी करते, वो भी कीजिए, बट उसके बिना पहले वो जिंदा रहते समय उनके साथ प्यार से बात भोजन कीजिए, उसको कुछ भी नहीं करना। एक दिन में 24 घंटे रहता है, 23.5 hours यू कैन डू एनीथिंग, योर जॉब, योर करियर, बिजनेस, कमिटमेंट, फैमिली कमिटमेंट, कुछ भी कीजिए। एक दिन में सिर्फ आधा घंटे प्यार से बात भोजन कीजिए, बिकॉज नेचुरल टॉक, माँ आज कैसा है, क्या चाहिए आपको, मैं बाहर जा रहा हूँ, इतना जस्ट 10 मिनट्स। पूरा काम होने के बाद हाँ माता जी के साथ प्यार से बात भोजन करना, माँ आइए मेरे साथ आइए भोजन कीजिए। वो उनको इसी उम्र में औरस पुत्र ऐसा सेवा करने तो उन मन को आनंद होता है। बुढ़ापे में क्या होता है, उनका मन का इच्छा भी होता है हमारा बच्चों का साथ, हमारा पोता पोती का साथ, ग्रैंडसन के साथ रहना है। वी हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी टू लीव देयर ओन चिल्ड्रन, बिकॉज वी शुड नॉट अवे फ्रॉम द फैमिली। सो इसीलिए मेरी सभी युवकों को, सदगुरुस्तों को मैं प्रार्थना करूँगा, अपना माता पिता को मेरे साथ ही रहना, उनको वृद्धावस्था में एक लकड़ी का डंडा देकर वृद्धाश्रम नहीं भेजना, हम खुद लकड़ी होना, हम इमोशनल सपोर्ट देना, ये लाइफ को डिग्निटी देना, डिग्निटी। ये सम्मान सहित बचिया समस्ते चाहते, बापा माँ भी चाहती सम्मान सहित बचिया, वृद्धाश्रम कहीं भी चाहती, से वार्ता डी कृष्णांकर कि वृद्धाश्रम क्या न पठातु, माँ बापा समस्त साथी रखु, बापा ना बापा दे ये स्कूटर रही, स्कूटर साथी बोलते से अनुभव कर साथी बापा अच्छा। निश्चय ये होती वर्तमान समय श्रवण कुमार, भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट अजय सह अनुज दास, कनक न्यूज।